नमस्कार दोस्तों, मैं अमरीश कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपको इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग 9 का जो पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें से कुछ ऐसे प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में, या आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो वहाँ भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि बताइए कि कौन से देश के साथ किसकी किसकी राज्य की, भारत की कौन कौन से राज्य की सीमा लगी हुई है। तो उसके बारे में, और इसको हम दोनों तरीके से, एक इनके मैप से भी देखेंगे और दूसरा हम लोग देखेंगे कि ट्रिक क्या है इसका। तो देखिए, पहला जो देश होता है भारत के साथ, वो सबसे पहला प्राथमिक देश है जिसके साथ हमेशा भारत का युद्ध चलते रहता है, वो है पाकिस्तान। तो पहला प्रश्न है कि पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं। तो देखिए, भारतीय राज्य की अगर चर्चा किया जाएगा तो तीन राज्य हैं। एक तो हो गया गुजरात, एक हो गया राजस्थान और एक हो गया पंजाब। और इसके साथ दो केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा कौन सा हो जाएगा, तो लद्दाख। यानी कि कुल मिलाकर राज्य और केंद्र शासित देखेंगे तो पांच हो जाते हैं। और अगर इसका आप ट्रिक देखना चाहेंगे तो इसका ट्रिक है क्या, तो इसका ट्रिक है राजा पागल है। क्या, राजा पागल है। यानी कि रा से हो गया राजस्थान, जै से हो गया जम्मू कश्मीर, पै से हो गया पंजाब, ग से हो गया गुजरात और ला से हो गया लद्दाख। तो आप इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। अब इसमें देखिए, राजस्थान, पंजाब और गुजरात ये तीनों तो राज्य हो गए, और इधर से आप देखिएगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये जो है ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो कुल मिला के पाँच, जिसमें तीन राज्य हैं और दो केंद्र शासित प्रदेश हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के बाद जो सबसे ज़्यादा हमारे देश के साथ देखेंगे कि युद्ध रहता है तो वो होता है चाइना। तो चाइना के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, चाइना का जो क्षेत्र है वो ये वाला क्षेत्र है, आपको दिख रहा होगा, ये वाला क्षेत्र है चाइना वाला। अब चाइना के साथ कौन कौन सा सीमा साझा करता है, तो यहाँ से अगर देखेंगे तो पहला जो हो गया हमारा कौन सा, तो पहला अगर आप देखेंगे तो ये हो जाता है अपना लद्दाख। लद्दाख के बाद देखिएगा हिमाचल प्रदेश भी हो जाता है। हिमाचल प्रदेश के बाद अब देखिएगा तो सिक्किम भी हो जाता है। अब इधर देखिए, ये जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब ढक जाता है नेपाल से। या सॉरी, हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड हो गया। उत्तराखंड के बाद ये हो गया हमारा सिक्किम, और सिक्किम के बाद हो गया कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। तो इसके साथ भी कितना हो गए, पाँच हो गए। तो जिसमें से चार राज्य हो गया हिमाचल प्रदेश, और आपका हो गया कौन सा, तो कहेंगे उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद सिक्किम, सिक्किम के बाद क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश के बाद एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। अब इसको अगर आप ट्रिक के माध्यम से ध्यान रखना चाहेंगे तो इसका ट्रिक है उषा लद्दाख गई। कहाँ गई, लद्दाख गई। कौन गई, उषा। तो देखिए, यू से हो गया उत्तराखंड, एस से हो गया सिक्किम, एच से हो गया हिमाचल प्रदेश, ए से हो गया अरुणाचल प्रदेश, और लद्दाख, तो लद्दाख आपको ध्यान रखना है। तो फिर से देखिएगा कि यहाँ पर कौन कौन से राज्य हो गए। तो हमारा राज्य हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर आपका हो जाएगा सिक्किम, और ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश में हो जाएगा कौन सा, लद्दाख। चलिए अगले देश के बारे में हम लोग देखते हैं। तो हमारा जो तीसरा देश है वो है कौन सा, तो आपका जो है तीसरा देश वो है नेपाल। कौन सा देश है, नेपाल। तो आपसे पूछेगा देखिए नेपाल कहाँ पर है, तो देखिए ये वाला एरिया जो है, ये वाला, ये नेपाल का एरिया है। तो नेपाल के साथ देखिएगा तो सबसे पहला जो होता है वो होता है कौन सा, उत्तराखंड। कौन सा राज्य है, उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद देखिए दूसरा राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद अपना बिहार भी है। बिहार के बाद देखिए जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है आपको, ये वाला ये एरिया, तो ये आपका पश्चिम बंगाल भी है। और पश्चिम बंगाल के बाद कितना है, सिक्किम भी है। यानी इसके साथ कै गो राज्य सीमा साझा करता है, पांच राज्य। कितने राज्य करते हैं, पांच। अब पांच राज्य में अब देखिए, अगर आपको इसको ट्रिक के माध्यम से ध्यान रखना है तो आपका ट्रिक क्या है, उत्तर उत्तर बस पश्चिम गई। तो देखिए, उत्तर से हो गया उत्तर प्रदेश, फिर उत्तर से हो गया उत्तराखंड, ब से हो गया बिहार, स से हो गया सिक्किम, और पश्चिम से हो गया पश्चिम बंगाल। यानी कि ये पांच राज्य हैं। और ध्यान रखिएगा, कई बार आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि भारत का जो है ऐसा कौन सा पड़ोसी देश है जिसके साथ, यानी कि भारत सबसे ज़्यादा, यानी भारत के सबसे ज़्यादा राज्य सीमा साझा करता है, तो वो है नेपाल। और एक और देश है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। आइए अगला देश देखते हैं। तो अगला देश है नेपाल के बाद चौथा देश आइएगा तो भूटान है। देखिए, भूटान आपका यहाँ पर है, छोटा सा देश है भूटान, ये जो आपको दिख रहा होगा ये। अब भूटान के साथ कौन कौन सा सीमा साझा करता है, तो देखिए सबसे पहले तो ये हो गया आपका सिक्किम, दिख रहा होगा। इसके बाद देखिए ग्रीन में दिख रहा होगा पश्चिम बंगाल, हो गया। इसके बाद आप देखिएगा ये अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद देखिए ये येलो वाला जो दिख रहा है एरिया, येलो वाला, ये है आपका असम। ये कितने राज्य हो गए, चार राज्य। तो इसको अगर आपको ट्रिक के माध्यम से ध्यान रखना है तो क्या याद रखेंगे आप, तो ट्रिक में आप ध्यान रखिएगा कि पप्पू पास हो गया। क्या हो गया, पास हो गया। तो बस देखिए, पप्पू इधर हटा दीजिए, आप इसको खाली सिर्फ पास को याद रखिएगा। हम नाम इसलिए जोड़ दिए जिससे आपको आसान याद करने में आसान हो जाए। तो पप्पू पास हो गया। तो पी से हो गया क्या, पश्चिम बंगाल, ए से हो गया असम, ए से हो गया अरुणाचल प्रदेश, और ए से हो गया क्या, सिक्किम। तो कितने हो गए, चार। यानी भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले राज्यों की संख्या कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा।
अब भूटान के बाद अगला राज्य देश जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वो कौन सा देश है। तो देखिए ये जो देश है आप ध्यान रखिएगा, अगला म्यांमार। और म्यांमार जो है वो कहाँ पर है, तो देखिए ये वाला एरिया जो आपको दिख रहा है वो म्यांमार का है। तो म्यांमार की अगर आप चर्चा करेंगे तो देखिए यहाँ से कह रहा है कि म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, तो इसको आप ध्यान रखिए। तो देखिए ये म्यांमार है, तो सबसे पहले ये वाला हो गया कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद ये हो गया कौन सा, नागालैंड। फिर ये आपको हरा वाला दिख रहा है ये कौन सा है, तो कहेंगे सर मणिपुर है। और इसके बाद आपको देखिएगा ये वाला दिख रहा है, तो ये कौन सा है, तो मिजोरम है। तो यानी यहाँ भी मिला करके कै गो है, 4 गो है। अगर इसको ट्रिक से आपको याद रखना है तो इसका ट्रिक क्या कहता है, आना मम्मी। क्या, आना मम्मी। तो आ से हो गया अरुणाचल प्रदेश, ना से हो गया नागालैंड, मा से हो गया मणिपुर, और मी से हो गया क्या, मिजोरम। तो कितने राज्य हो गए, 4 राज्य। फिर से ध्यान रखिएगा, आना मम्मी यानी कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। यानी कितने, अगर आपसे पूछेगा नेपाल के साथ भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, तो उत्तर कितना हो जाएगा, 4। अब आइए अगला देश देखते हैं। तो अगला देश है हमारा छठा, ये आइए, तो बांग्लादेश। अब देखिए बांग्लादेश के साथ भी कितने हैं, 5 राज्य हैं। तो देखिए ये है हमारा बांग्लादेश, ये वाला जो दिख रहा होगा व्हाइट वाला, व्हाइट वाला, तो ये बांग्लादेश है। तो इधर से बांग्लादेश से देखिएगा तो सबसे पहले तो आपका ये कौन सा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। पश्चिम बंगाल के बाद आप इधर देखिएगा यहाँ से थोड़ा सा, तो देखिए ये वाला हो गया कौन सा, मेघालय। मेघालय के बाद त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद अगर आप देखिएगा तो ये कौन सा होगा, मिजोरम हो गया। और मिजोरम के बाद फिर असम भी देखिएगा, ये जो आपका ये येलो वाला दिख रहा है तो ये असम हो गया। तो 5 राज्य हो गए। अगर इसको ट्रिक के माध्यम से आप ध्यान रखना चाहते हैं तो आप इसका ट्रिक याद सकते हैं कि आ मित्र बंगले में, कहाँ, बंगले में, आ मित्र बंगले में। तो आ से हो जाएगा असम, मा से हो जाएगा मिजोरम, त्रा से हो जाएगा त्रिपुरा, बंगला से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, और मे से हो जाएगा क्या, मेघालय। तो ये 5 राज्य, 5 राज्य हो जाएंगे। तो आपसे अगर एक और प्रश्न पूछते कि बताइए कि ऐसे कौन कौन से देश हैं जिसके साथ भारतीय सीमा सबसे ज़्यादा, यानी कि भारत के जो राज्य हैं सबसे ज़्यादा सीमा साझा, सबसे ज़्यादा राज्य सीमा साझा करते हैं, तो 2 देश हो जाएगा। एक तो आपका हो जाएगा कौन सा, तो आप देखेंगे कि नेपाल, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, तो कहेंगे सर बांग्लादेश। इनके साथ 5-5 हैं। अब एक और आपका देश है अफगानिस्तान। तो देखिए अफगानिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के साथ कोई राज्य सीमा साझा नहीं करती है, सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि जो लद्दाख है ये सीमा साझा करता है। तो इसलिए उसको आप नहीं भी याद रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो आज ये जो वीडियो है इसमें हम ये देखें कि भारत के जो है कौन कौन से पड़ोसी देश हैं और उनके साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं। फिर आपसे हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद।